तो संभालनी होती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी जोया बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही नहीं जाने दे रही। कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे जाकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे अम्मा जी, ये तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती हैं? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर जोया का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी, मुन्ना को पॉलीड्रॉप दिया क्या नहीं, इसके जगह जगह कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर बहन जी आप आ गए। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं उसे स्कूल भी पहुंचा दूंगी। अच्छा जोया, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह अच्छी डॉक्टर बनोगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये लीजिए बापू जी। अरे यह देखो, अखबार में प्यारी बिटिया के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। चलो मैं यह कविता तुम सबको पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाग बसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी जो करता है निष्ठुर स्वीकार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेके यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार, जब माही जग में ना होगी तुम जन्म किससे पाओगे, जब बहन ना होगी घर आंगन में किससे रूठोगे किसे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ना होगी तुम किससे ब्याह रचाओगे, नारी के भी जब सुना है तुम यह बात कब समझ पाओगे। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए टीचर बहन जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं जरा कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि आपने अभी तक जोया का दाखिला नहीं कराया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जोया स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को, खूब बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुँह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई। जोया को 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ टीचर बहन जी, हम जोया को अवश्य स्कूल भेजेंगे। मैं उसे अपनी तरह अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल जोया को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों, सही कहा ना दादाजी? हाँ हाँ बेटा, मैं तो कब से यही चाहता हूँ कि जोया बिटिया को स्कूल भेजा जाए। छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये रही तेरी किताब है। बापू नहीं, बापू, बापू, बापू नहीं। छोड़ मुझे, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। जीवन छोरी का रिश्ता पक्का कर दीजिए, छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू, बापू मुझे अभी शादी नहीं करनी बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। छोरी, कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन क्या सारी उम्र बापू की छाती पर बोझ बनकर बैठेगी? देख, ब्याह तो देना पड़ेगा, अरे तो कल के कल होगा। बापू मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझसे कान खुलकर सुनने छोरी, जैसे तेरी जबान यहाँ से है ना, वहाँ ना निकालियो, नहीं तो जिंदा गाड़ देंगे। अरे क्यों मार रहे हो छोरी को, उसे भी तो पढ़ना लिखने दो, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर।
डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने क्या दे सकूँ। कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती। के डॉक्टर मैडम? पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तुमने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। मेरा जीवन काला करना चाहते थे तुम बापू। नहीं जोया मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं बापू, मैंने तो तुम्हारा एहसान चुकाया है। याद है अपना एहसान जो तुमने मुझ पर बचपन में किया था? ताने सुना कर तो तुमने माँ को मार दिया बापू, और किस किस को मारोगे? नहीं मेरी बच्ची, एहसान तो मैं तेरा मानता हूँ। नहीं बापू, बेटा और बेटियों में फर्क करना तो आपकी फर्क करने जितना समान है बापू। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू। उपकार मानता हूँ तेरी जैसी बच्ची का, जिसने सारी उम्र कुछ न मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो ये है कि तेरा जैसा बाप तेरी बराबरी कहाँ कर सके है। तो देखा आप सबने, जिस तरह से जोया के दादाजी जोया को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, उसी तरह हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम बालिका शिक्षा की ओर ध्यान दें, क्योंकि लड़का हो या लड़की, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। धन्यवाद।